हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 7 में हम सीखेंगे जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। वीडियो नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो नंबर 6 और 5 नहीं देखी है तो इस वीडियो पर डायरेक्ट आने से आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आए। तो जिसमें मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कैसे डेबिट करते हैं कैसे क्रेडिट करते हैं, उस वीडियो को पहले जाकर आप देखें, उसके बाद इस वीडियो में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हैं अभी। तो इस 6 क्वेश्चन को हम लोग अपना लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले फटाफट एक बार दोबारा से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, अकाउंट 3 तरीके का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई आपको सामान बाकी में दे रहा है तो उसको क्रेडिट कीजिए, आप किसी को बाकी में दे रहे हो तो उसको डेबिट कीजिए। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी संपत्ति, जो भी एसेट्स आपके पास आ रही है उसको डेबिट कीजिए, जो संपत्ति आपके पास से जा रही है उसको क्रेडिट कीजिए। संपत्ति का एग्जाम्पल कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब संपत्ति के कुछ उदाहरण है। एंड नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आइए इसका रूल देख लेते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी जितना भी खर्चा है या नुकसान है उसको डेबिट कीजिए, और जो भी इनकम या फायदा आपको लग रहा है, आपका फायदा हो रहा है, उसको क्रेडिट कीजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज हम लोग इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, पहले इसको हिंदी में समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। हम लोग सामान खरीद रहे हैं कैश में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास से पैसा जा रहा है, पैसा संपत्ति है, पैसा जा रहा है, इसलिए पैसा को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है तो परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज डेबिट क्यों होगा? क्योंकि सामान खरीद रहे, खर्चा हो रहा है, खर्चा डेबिट होता है, संपत्ति जा रहा है, बदले में क्या हो रहा है? संपत्ति जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट होगा। तो इसका जर्नल एंट्री होगा। तो चलिए देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सामान खरीद रहे, खर्चा हो रहा है, इसलिए परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा जा रहा है इसलिए पैसा क्रेडिट। लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, जो डेबिट होता है उसको परचेज अकाउंट डेबिट ऐसे लिखेंगे, और जो क्रेडिट होता है उसको टू लिख के लिखना पड़ता है। जो क्रेडिट होगा उसको टू करके हम लोगों को लिखना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिट नीचे आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? गुड्स खरीद रहे हैं, पर इससे पहले वाले एंट्री में एक फर्क है। यहाँ पे खरीद रहे थे पैसा में, यहाँ पे किससे खरीद रहे? सुभाष से। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आप बाकी में खरीद रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बाकी में खरीद रहे हो, जबकि पहले वाले में आप पैसा देकर खरीद रहे थे। तो बाकी में खरीदोगे तो मैंने क्या कहा था? जो आपको बाकी में सामान दे रहा है उसको आप क्रेडिट करोगे, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज तो डेबिट ही रहेगा, चाहे बाकी में खरीदो चाहे पैसा देके खरीदो, सामान तो खरीद रहे हो, इसीलिए परचेज हमेशा डेबिट ही रहेगा टू सुभाष अकाउंट। कैश के जगह क्या आ जाएगा? सुभाष। क्यों? क्योंकि हमारे पास से पैसा अभी नहीं जा रहा है, हम लोगों ने बाकी में खरीदा है, और बाकी में खरीदेंगे तो जिससे खरीदेंगे उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पे देखो, हम लोग गुड्स नहीं खरीद रहे, इससे पहले गुड्स खरीद रहे थे। गुड्स का मतलब सामान, पर यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर संपत्ति होता है। फर्नीचर क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति आए तो डेबिट करो, संपत्ति जाए तो क्रेडिट। परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, यानी संपत्ति आ रहा है तो संपत्ति को डेबिट करो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, संपत्ति आ रहा है, संपत्ति को डेबिट करो, यानी फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब मैं फर्नीचर खरीदने गया तो फ्री में तो कोई देगा नहीं, या तो बाकी में देगा या कैश में। बदले में क्या गया? पैसा। इस क्वेश्चन के हिसाब से बदले में क्या जा रहा है? पैसा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी
फर्नीचर खरीदा, बदले में पैसा दिया, तो पैसा भी संपत्ति है। संपत्ति जा रहा है तो क्रेडिट करो, संपत्ति आ रहा है तो डेबिट करो। संपत्ति आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट, बदले में पैसा जा रहा है, यानी संपत्ति जा रहा है, इसलिए क्रेडिट। सो द एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू रहीम, रहीम को सामान बेच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्या हो, दुकानदार हो, आप रहीम को सामान बेच रहे हो। यहाँ पे कैश कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब आप बाकी में सामान दे रहे हो, बाकी में सामान दे रहे हो। जब भी आप किसी इंसान को बाकी में सामान दोगे तो उस इंसान को डेबिट करोगे, क्योंकि उस इंसान का फायदा हो रहा है। पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए, डेबिट द रिसीवर। आप सामान बेच रहे हो, रिसीव कौन कर रहा है? रहीम, रहीम रिसीव कर रहा है। सो द जनरल एंट्री विल बी रहीम अकाउंट डेबिट, जिसको सामान मिल रहा है उसको डेबिट करो। रहीम को डेबिट कर दिए। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, क्यों? क्योंकि सेल्स का नेचर है इनकम। आप सामान बेच रहे हो तो आपको इनकम हो रहा ना, इसलिए सेल्स क्रेडिट होगा। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। याद रखिएगा, परचेस डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। परचेस कभी कभी क्रेडिट भी होता है, वो कब होगा हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए परचेस हमेशा डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यहाँ पे भी सामान बेच रहे हैं लेकिन बाकी में नहीं, कैश में। किसी को सामान बेच रहे हो तो आपके पास क्या आएगा? पैसा। और पैसा यानी संपत्ति, संपत्ति आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आ रहा है? सेल्स कर रहे हैं इसीलिए, इसलिए सेल्स क्या हो गया? क्रेडिट। नेक्स्ट एंड द लास्ट, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हुआ है, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या है? याद करो, याद करो, स्टार्टिंग में बताया था। पर्सनल यूज जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये सब, तो ड्राइंग्स का नाम आ जाता है। ड्राइंग्स याद करो, मैंने सिखाया था। ड्राइंग्स मतलब बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल काम के लिए, यानी जब भी बिजनेस से पैसा निकालोगे, विड्रॉ कैश मतलब पैसा निकाल रहे हो, किस काम से? पर्सनल काम से। तो बिजनेस से पैसा पर्सनल काम के लिए निकालोगे तो हमेशा ड्राइंग्स क्या होगा? डेबिट। ड्राइंग्स क्या होगा? डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है। संपत्ति जाए तो क्रेडिट, संपत्ति आए तो डेबिट। क्योंकि आप अकाउंट्स करोगे, अपने आप को बिजनेस मानना हमेशा, तो आपके बिजनेस से कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा ले रहा है तो आपका बिजनेस से पैसा जा रहा है, इसीलिए कैश क्या हो गया? क्रेडिट। और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा। ड्राइंग्स 100% हमेशा डेबिट होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? परचेज हमेशा डेबिट होगा, कभी कभी क्रेडिट होता है, वो आगे सीखेंगे। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा। संपत्ति आ रहा है तो डेबिट करो, संपत्ति जा रहा है तो क्रेडिट करो। कोई आपको बाकी में सामान बेच रहा है, कोई आपको बाकी में सामान बेच रहा है तो उसको क्रेडिट करो। आप किसी को बेच रहे हो, मैं बिजनेस हूँ, मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ बाकी में, तो उसको डेबिट करूंगा, ठीक है। मैं बिजनेस हूँ, मुझे कोई सामान बेच रहा है तो उसको क्रेडिट करूंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और 6 अलग तरीके का क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो वीडियो को दोबारा से देखें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल MS क्लासेस को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। कर दो।